ओम। गुरु वंदना का मंत्र नंबर 14। प्रणाम भगवान। प्रणाम राणा भगवान। राणा भगवान भी यहीं पे आ गए हैं सत्संग कक्ष में, तो प्रारंभ करते हैं भगवान। गुरु वंदना का मंत्र नंबर 14। ओम। अखंड आनंद बोधाय अखंड आनंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। रामाय गुरवे नमः। अर्थ 14वें का। अखंड आनंद का बोध कराने वाले, शिष्य के अज्ञान रूपी संताप को दूर करने वाले, जो सच्चिद आनंद रूप हैं, जो राम के स्वरूप हैं, उन सद्गुरुदेव जी को मैं बारंबार नमन करता हूँ। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 4, जो कि अथर्ववेद का और प्रश्नोपनिषद का शांति मंत्र है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति माने होता है कल्याण हो, सु माने कल्याण, अस्ति माने हो, स्वस्ति माने कल्याण हो। तो अब इसका अर्थ सुनते हैं माधव भगवान से जी। महती कीर्ति वाले ऐश्वर्यशाली इंद्र वृद्धश्रवा हमारा कल्याण करें। विश्व के ज्ञान स्वरूप सबके पोषण करता वे पूषा सूर्य हमारा कल्याण करें। अकाट्य शस्त्र वाले गरुड़ जी हमारा कल्याण करें। हे बृहस्पति देव हमें मंगलदायता हो और तीनों तापों की शांति हो। ओम शांति शांति शांति। गीता तत्वालोक ग्रंथ हम लोगों का मुख्य रूप से चल रहा है भगवान, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक दृष्टि से व्याख्या है परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा उड़िया बाबा जी के द्वारा। इसमें हम लोगों का 15वां अध्याय चल रहा है भगवान, पुरुषोत्तम अध्याय, और इसमें हम लोगों का मंत्र 14 चलेगा। 13 तक हो चुका है। 13 हो चुका है। गामा माने पृथ्वी, गामा विश्व च भूतानि, ये हो चुका है जी। मंत्र नंबर 14 चलेगा जी 14 चलेगा, क्योंकि 12, 13, 14 लिया है एक साथ। हाँ यस यस ठीक है। तो 15/14 क्या बढ़िया रहस्य खोला भगवान ने इसमें। भगवान कह रहे हैं मैं ही सब रूपों में हूँ, और देखो किसी, ये जितना भी ये प्रकृति है ना, इसमें राणा भगवान किसी के पास अपनी पावर नहीं है जी। क्यों भाई? पर प्रेरित। पर प्रेरित। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उधारी से लेकर के सृष्टि बनाते हैं, पालते हैं और लय करते हैं। कल भगवान ने बताया था कि सूर्य भी है, ये जीव जगत ईश्वर तीनों ही पर प्रेरित हैं, ये इनकी चोज है। हाँ अच्छा, जो सूर्य है वो पूरे दिन भर सबको पावर देता है,
और सब लोग कहते हैं सूर्य भगवान की जय हो, सूर्य भगवान की जय हो। तो सूर्य भगवान कहते हैं हमारी क्या जय, क्यों भाई? उनकी जय करो, जय तो उनकी जिससे करो हम लेते हैं। जिनकी पावर से हम पावर, वो कहते हैं कि अच्छा ईश्वर की जय हो। अरे कहीं ईश्वर भी हमारी तरह है। कहीं ईश्वर भी पावर लेते हैं, जिससे जी बस उसी की जय करो, स्वयं प्रकाश की जय करो। अच्छा, मज़े की चीज़ है वो स्वयं प्रकाश जो है सूर्य का स्वरूप है और ईश्वर का भी स्वरूप है, हम लोगों का भी स्वरूप है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो भगवान ने कल बताया था कि दिन में जो सूर्य सबको पावर देता है, सबको जीवन देता है ना? तो कहने लगे यत आदित्य गतम तेजो जी जगत भासयते अखिलम। फिर भगवान ने कहा रात में वो चंद्रमा देता है, तो कहते हैं यत चंद्रम असि। और जो चंद्रमा सबको पावर दे रहा है, क्यों भाई? वो भी मुझसे उधार लेकर के। यत च अग्नव, और जो ये अग्नि प्रकाश देती है, भोजन बनाती है, क्यों भाई? ये भी हमसे उधार लेकर के। तो किससे उधार लेकर के? ये भगवान ने बहुत बढ़िया बताया मामकम 15/12 में, तत्तेजो विद्धि मामकम। इसको सब जने कहते हैं राणा भगवान कि वो परमात्मा वहाँ से पावर सबको देता है। भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं, वो चूंकि सबका स्वरूप है, तो यही स्वरूप मामकम सभी का स्वरूप ही उसको पावर दे रहा है। क्या गजब का रहस्य है! ये तो वेदांती जानता है, बाकी कोई नहीं जानता। बाकी सोचते हैं कहते सबने किससे उधार लिया है, आज हम उसको बताने जा रहे हैं। सूर्य ने भी किससे उधार लिया है। तो भगवान क्या बढ़िया मंत्र है 15/12, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि जिस इस पूरी सृष्टि में ये जो भी जीव जगत ईश्वर का एक खेला प्रतीत हो रहा है ना? इसमें सब के सब पावर किससे ले रहे हैं? तो भगवान कहते हैं मामकम, स्वरूप से ले रहे हैं। वो कहते हैं ये स्वरूप तो बड़ी गजब की चीज़ है। ये तो सूर्य को, ये तो ईश्वर को भी पावर देता है, सूरज को भी देता है, सबको पावर देता है। ये तो बड़ी गजब की चीज़ है। तो भगवान कहते हैं वही तुम हो, तद्विधि उसी को जानो। स्वरूप ही तुम हो। और ये भगवान ने साफ शब्दों में कहा है, अहम आत्मा, मैं आत्मा हूँ। देखो मैं क्या हूँ? सबका आत्मा हूँ। अब भगवान यहाँ देखो क्या बढ़िया, आपने देखा होगा, तत्तेजो विद्धि मामकम। ये सबको जो तेज मिल रहा है, ये जो हाथ उठ रहा है, वाणी बोल रही है, कान सुन रहे हैं, उसी को जान। ये माम का तेज है। क्या बढ़िया गुत्थी सुलझ गई। क्यों भाई? मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरा आप रे। और भगवान लोग ढूंढे ढूंढे परेशान हैं, और वेदांती हटाए हटाए परेशान है। हटता ही नहीं है हमारे पास से 1 सेकंड के लिए। उनका आता नहीं, हमारा जाता नहीं। उनका आता ही नहीं है और हमारा जाता नहीं। अच्छा, ये जो पंडित जी लोग पूजा कराते हैं ना, ये आवाहन और विसर्जन करते हैं, हमको बहुत हंसी आती है। उनका पंडित आवाहन मतलब वो परमात्मा, उसका आवाहन कर रहे हो, और विसर्जन मतलब उसको भेज रहे हो ना। उसका आवाहन हो सकता है, सर्वव्यापी का ना आवाहन हो सकता है, ना विसर्जन हो सकता है। देखो भगवान क्या बढ़िया बात है, माला माल घूमता है ना? चाहे शरीर में कुछ रोग हो जाए, चाहे सृष्टि में महाप्रलय हो जाए, क्यों भाई? लेकिन वो माला माल घूमता है। अरे वाह 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 वाह, काम क्या बाकी रहा। वो लोग उसको भगवान को भी आने जाने वाला समझते हैं। हाँ पहले बुलाते हैं और फिर ये भी कहते हैं अच्छा अब हमारा काम हो गया, हाँ, अब आप जाइए। अब आप जाइए, अपने धाम जाइए। हाँ बिल्कुल, अब अपने जैसा अध्यारोप कर दिया उन्हीं पे भी। हाँ, अच्छा वो कहते हैं ठीक है, अपने धाम चले जाते हैं, अपना ही धाम, अपने ही धाम से हम आए थे, अपने ही धाम में चले जाते हैं। स्वरूप माने क्या? अपना धाम। आपने अक्सर सुना होगा भगवान प्रकट होकर दर्शन दे रहे हैं, फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। अंतर
सबका स्वरूप है। निधिध्यासन में चले। हाँ, लोग सोचते हैं अंतर्ध्यान हो कहीं और जाते हैं। स्वरूप माम से प्रकट भय, माम में विलीन हो गए। तो भगवान इस प्रकार से 15/12 में चौथे वाले पद में भगवान ने कहा तत्तेजो विद्धि माम कम, वो सब माम का तेज है। क्यों भगवान? अब हम लोग लेते हैं मंत्र नंबर 15/14। इसमें भगवान कह रहे हैं मैं ही सभी प्राणियों की देह में स्थित प्राण अपान, ये जो तुम जो प्राण वाण कहते हो ना, जो अहम वैश्वानरो, मैं ही वो विश्व रूपी नर हूँ, सभी के शरीरों में स्थित होकर सबके प्राण अपान, ये वो सब अन्न वन्न जो तुम खाते हो ना, तुम पार्टी में गए खूब माल खा के आए ना, उसको पचाता कौन है? तो भगवान कहते हैं मैं पचाता हूँ, मेरे सिवा तो दूसरा कोई है ही नहीं जो पावर दे। देखो भगवान, जब अन्न की पचाने की बात आती है कि तुम क्या अगड़म बगड़म सगड़म पार्टी में खाए हो, क्यों भाई, तो उसको पचाता कौन है? तो भगवान हमेशा ये मंत्र 15/14 चलता है, अहम वैश्वानरो भूत्वा, क्योंकि इसमें आखिरी का पद देखो, पचामि अन्नम चतुर्विधम, चारों प्रकार के अन्न को मैं पचाता हूँ। क्या बात है भगवान। और कहते हैं प्राण अपान अपान, ये तुम्हारी सांस वाँस सब चल रही है ना, मैं चलाता हूँ। प्राण अपान समायुक्ता, प्राण माने ऊपर से घुसा शरीर में, और अपान माने निकले। क्यों भाई, मैं ही सब कर रहा हूँ। कहाँ ढूंढ रहा है मुझे, कितनी दूर हूँ? 15/14 अहम वैश्वानरो भूत्वा, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रितः, प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राण अपान समायुक्तः, प्राण अपान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम। पचामि अन्नम चतुर्विधम। जी भगवान, अर्थ भगवान का अपने को वैश्वानर रूप से सब प्रकार से अन्न को पचाने वाला बतलाना। लो भगवान कितना करीब है, देखो कैसे बता रहे हैं, स्टाइल देखो भगवान की। जी। तथा अहम प्राणिनाम देहम आश्रितः, मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला, प्राण अपान समान युक्त, प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अर्थात वैश्वानर अग्नि भूत्वा चतुर्विधम अन्नम पचामी, वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। क्या बात है भगवान। अब 4 प्रकार के अन्न के लिए बताया गया है कि भोज्य, भक्ष्य, लेह, चोष्य के 4 प्रकार के अन्न होते हैं, जिनमें उनमें जो चबाकर खाया जाता है वह भक्ष्य है, जैसे रोटी आदि। जो निगला जाता है वह भोज्य है, जैसे दूध। और जो चाटा जाता है जैसे चटनी आदि, वो लेह है। और जिसको चूसा जाता है वह चोष्य है। तो भगवान ने बता दिया कि जो तुम खाते वाते हो ये तुम्हारे शरीर में प्राण अपान, क्यों भाई, ये सब हो करके मैं पचाता हूँ। क्या बात है। अब बताइए कितनी दूर है, जब यहीं पचा रहे हैं क्यों, तो यहीं स्थित हैं। मुँह को कहाँ ढूंढे रहे बंदे हैं। कोई काशी जा रहा है, कोई मथुरा जा रहा है, वो कहते हैं वारे मूर्ख, वारे मूर्खानंद। क्यों भाई, काशी मथुरा कहाँ जा रहे हो? आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। अब भगवान कबीर साहब बहुत हंसते थे कि पत्थर पूजे से हर मिले तो बंदा पूजे पहाड़, और ताते यहाँ चाकी भली पीस खाए संसार। क्यों भगवान, तो उन्होंने कह दिया कि मगर में नहीं है क्या, मेरे को मगर में ले जाना इसको शरीर को। हाँ। क्या बात है। वो कुरीतियों को उन्होंने कितना प्रहार किया है हाँ, कबीर जी ने। उन्होंने कहा कि अगर घर में मरने से
क्या बोलते हैं वो, लोग कहते हैं वो मुक्ति नरक नहीं होती मिलता है, है, हाँ। नरक मिलता है। तो बोले शरीर कहीं मरे तो इस शरीर को मगर ले चलो। भगवान क्या तगड़ा प्रहार किया है। अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है 15/14 गीता तत्वालोक का अर्थ। जी भगवान। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम। तो इसका भावार्थ दिया है, मैं वैश्वानर अग्नि होकर प्राणियों के देह में स्थित वो प्राण और अपान से मिलकर उनके लाए हुए 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। ये दो गए शब्दार्थ। अब व्याख्या कर रहे हैं 4 प्रकार के अन्न, यानी जो भी माधव भगवान ने डिटेल में बताए, अपनी गीता परिच्छेद में भी लिखे थे। भक्ष्य, भोज्य, लेह और चोष्य, अथवा पृथ्वी, जल, तेज और वायु, जो विराट भगवान के अन्न हैं, इस प्रकार जड़ चेतन सब मैं ही हूँ। तो फिर प्रश्न उठा दिया कि जो वस्तु जड़ होती है वे चेतन नहीं हो सकती, अतः ये कैसे संभव है कि जड़ चेतन सब मैं ही। तो उत्तर देते हैं, जैसे नाखून जड़ हैं, निर्जीव हैं, किंतु वे चेतन सजीव शरीर से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार मैं चराचर जगत से भिन्न नहीं, सब मैं हूं। ऐसी भावना करना उपासना है। अरे वाह वाह। और ऐसा अनुभव करना ज्ञान है। परंतु ऐसा अनुभव होने पर सब रहता ही नहीं, मैं ही केवल मैं ही रह जाता है। तो इसलिए वह कहेगा किससे। इसमें नीचे एक टिप्पणी की है भगवान कि जड़ और चेतन का कैसे भगवान सब में है। इसके लिए एक दूसरा दृष्टांत स्वप्न का भी दिया जा सकता है। जैसे स्वप्न में हम सजीव और अजीव या निर्जीव दोनों प्रकार के पदार्थ देखते हैं, परंतु वे स्वप्न दृष्टा से भिन्न न होने के कारण स्वरूपता एक ही है। ये बात तो भगवान सबके अनुभव में है कि स्वप्न में हम स्वप्न पुरुष भी बनाते हैं, सैकड़ों स्वप्न पुरुष बना लेते हैं और पहाड़ भी बना लेते हैं जो जड़ है। तो दोनों चीजें हो गई। उसी प्रकार जागृत अवस्था के सजीव और अजीव पदार्थ परस्पर अभिन्न है, क्योंकि ये भी एक सपना ही है। तो इसलिए इसके सारे पदार्थ जड़ और चेतन दोनों एक ही बात। जी भगवान अभी डॉक्टर भगवान ने कितना बढ़िया सुनाया। राणा भगवान देखो बीचों बीच में एक क्या है, सब मैं हूँ, ऐसी भावना करना उपासना है। आपने देखा नहीं, सब गाते घूमते हैं, हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। उन्हें कहते जित देखू तित तू, किताब छपी है। वासुदेव सारवम किताब छपी है। तो कह रहे हैं उड़िया बाबा ये उपासना है। और ऐसा अनुभव करना कि सब मैं ही हूँ, ये ज्ञान है। क्या बढ़िया परिभाषा दे दी भगवान। मतलब भगवान यूट्यूब में भेजने लायक है, छोटे छोटे से, बिल्कुल, है ना, कि सब मैं हूँ, सब मैं हूँ, ऐसी भावना करना ये उपासना है जी। और सब मैं हूँ ऐसा अनुभव करना ज्ञान है। देखिए भगवान। दूसरी बात डॉक्टर भगवान ने बहुत बढ़िया भी बताई कि स्वप्न में देखो ऐसा है कि ये जो निद्रा शक्ति है ना, ये जीव की शक्ति है, ठीक है, और माया शक्ति ईश्वर की शक्ति है, ठीक है। तो अभी उपनिषद में हमने एक मंत्र भेजा है उपनिषद वाले इस पे कि देखो जो निद्रा शक्ति है वो क्या कमाल करती है। क्यों भाई, जरा हाँ जरा इसको देखना, निद्रा शक्ति क्या कमाल करती है। तो जो निद्रा शक्ति है ये इतना भारी पसारा बना के खड़ा कर देती है और इतना विचित्र पसारा बना के खड़ा कर देती है कि कल्पना के बाहर है भगवान। यथा निद्रा शक्ति
यथा जीवे, निद्रा शक्ति यथा जी यथा जीवे दुर्घट स्वप्न कारुणी। कहन समझो इसको, तो कहने लगे जीव के पास में, चूंकि वो तो सर्वव्यापी है, परमात्मा तो सबका स्वरूप है, तो जो सबका स्वरूप परमात्मा है, ऑल माइटी, ऑल पावरफुल, तो ये क्या करता है, जीव में जो उसकी शक्ति, उसको निद्रा शक्ति बोलते हैं, और जो ईश्वर में उसकी शक्ति है, विराट में, उसको माया शक्ति बोलते हैं। दोनों एक ही तरह की हैं। तो कहते हैं यार ईश्वर की बाद में समझना, पहले जरा जीव की समझ लो। निद्रा शक्ति यथा जीवे दुर्घट स्वप्न कारिणी। तो कहते हैं ब्रह्मणी ऐसा स्थिता माया, वही शक्ति ब्रह्म में, यानी कि सर्वव्यापी में, ईश्वर में, यहाँ ब्रह्म ने ईश्वर, ब्रह्मणी ऐसा स्थिता माया सृष्टि स्थिति अंत कारिणी। देखो भगवान अद्वैतानंद का ये मंत्र है। तो भगवान आप कहते हैं, देखो बता रहे हैं इसको आगे कि जीव की शक्ति को जरा समझो। कहते हैं स्वप्ने वियत गति पश्चेत, वियत माने होता है आकाश जी। तो कहते हैं कि निद्रा क्या करती है, तो कहते हैं निद्रा में वो देखता है जीव कि मैं आकाश में उड़ रहा हूँ। वियत माने आकाश, गति माने चलना, देखता है कि मैं आकाश में चला जा रहा हूँ, उड़ा जा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ। सपने वियत गतिम पश्चेत। जी। देखो भगवान, और स्वमूर्धच्छेदनम, अपने मूर्धा माने सिर को कटा हुआ देखता है वहां। सपने में। अरे भाई, बिल्कुल। अरे भाई आकाश में पंछी उड़े हैं तो कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन निद्रा शक्ति मनुष्य को उड़ता हुआ दिखाती है कि मैं उड़ रहा हूं। तो कहते देखो निद्रा शक्ति कितनी जबरदस्त शक्ति है। तो कहते किसकी शक्ति है, तो कहते उसी एक की शक्ति वही है। स्वप्ने वियत गतिम पश्चेत, स्वप्न में वियत माने आकाश में अपनी गति देखता है। स्वमूर्ध छेदनम यथा, अपने ही मूर्धा को, सिर को कटा हुआ देखता है। देखो भगवान, ये बड़ा भारी आश्चर्य है कि नहीं आश्चर्य। मनुष्य उड़े, अरे पशु अगर पक्षी उड़े तो कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन मनुष्य उड़े तो आश्चर्य है। तो ये आश्चर्य किसने दिखाया, जीवे निद्रा शक्ति। अच्छा, स्वमूर्ध छेदनम यथा, और अपना मूर्धा यानी कि सिर, छेदनम माने कटा भया दिखावे। तो कहते हैं ये अजीबो गरीब चमत्कार किसने दिखाया, तो कहते हैं निद्रा शक्ति। कहते हैं खाली जीव की पहचान ले, सब समझ में आ जाएगी ईश्वर की। मुहूर्ते वत्सरम ओघम, कहते हैं एक मुहूर्त में जरा सी हल्की सी पलक झपक जाए और उसमें बड़ा लंबा सपना दिख जाता है। 3 सेकंड के आसपास का ही होता है पूरा सपना। हाँ, कहते हैं मुहूर्ते, माता भगवान जी। मुहूर्त में बड़ा लंबा चौड़ा सपना देख जाता है कि ये हुआ, हम जन्मे, हम मरे, हम राजा बन गए, हम भिखारी बन गए, ये वो फलाना ढिकाना। आगे क्या कहते हैं, मृतम पुत्रादिकम पुनः, और जो मृतम मरे हुए पुत्र आदि हैं, मरे हुए माता पिता पुत्र जो भी हैं, उनको सपने में देखता, उनसे बातचीत करता है। दादाजी आ गए, बात कर ली। आज दादाजी सपने में आए थे। तो ले क्या कह गए, बोले ऐसा ऐसे कह गए। अभी माधव भगवान ने देखा था कुछ दिन पहले कि स्वामी अखंडानंद जी इनसे मिले, और शरीर थोड़ा उनका एजड था, तो इन्होंने उठा कर उनको बैठाला तकिया लगा के। अब उन्होंने इनको बताया कि देखो बच्चा, मैं ब्रह्म हूँ, तुम हो ब्रह्म हो। तो भगवान ये कैसे हुआ, निद्रा शक्ति यथा जीवे दुर्घट स्वप्न कारिणी। देखो भगवान, तो इसका मतलब जैसे स्वप्न में, जैसे
जीव की ये जो जीव में ये शक्ति जो है वो ये सारा पराक्रम दिखा रही है, चमत्कार दिखा रही है, तो किससे? मामेकम। तत्तेजो विद्धिमामकम। देखो भगवान, अब भगवान ये बताओ कि जब ये जीव में निद्रा शक्ति ये चमत्कार दिखा रही है, तो जो ईश्वर में जो माया शक्ति है, अगर वो ये चमत्कार दिखा रही है तो क्या है कि क्या कि एक डॉक्टर अग्रवाल साहब वहाँ है कि मैं डॉक्टर हूँ, और एक वो कहीं से भागा चला आ रहा है कि मैं तो पेशेंट हूँ, अब एक कह रहा है मैं तो पति हूँ, एक कह रहा है मैं फलानी जगह सुपरिटेंडेंट हूँ, एक कहता है मैं तो पत्नी हूँ। ये क्या, अगर ये दिखावे तो कौन सा आश्चर्य है। और आपको बढ़िया बात बताऊँ मैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों में से कौनों की उम्र 24 घंटे नहीं है। सबसे ज़्यादा उम्र है 18 घंटे जागृत की। अब बचा कितना? 6 घंटे। 18 और 6 24, तो 6 घंटे में निद्रा और स्वप्न इनकी उम्र है। इतनी पावरफुल होने के बाद भी 24 घंटे तक टिक नहीं सकती। हाँ, यही कहना चाहते हैं कि 24 घंटे भी इसकी उम्र नहीं है। और कहाँ मैं, जिसने न जाने कितने जागृत स्वप्न सुसुप्ति, क्यों फुइया के समान फुरफुरा के निकाल दिए, और न जाने कितनी सृष्टियाँ, क्यों भाई सब चेतन में ही तो भास रहा है। स्वप्न की कितनी सृष्टियाँ भास के खत्म हो गई, जागृत की कितनी भास के खत्म हो गई। मैं जो कहते हो, अब भगवान कहते हैं ये तो छोड़ो यार, तुम 15/14 में ये समझो कि जितने भी जीव हैं इनमें जो भी ये सब प्राण चल रहे हैं, प्राण अपान, क्यों भाई, अन्नम वन्नम सब अहम पचामी। अब अहम कहीं दूर हुई के ना पचामी, यहीं पर स्थित हुई के, यहीं पर क्या बोलते हैं इसी घर में रह के पचामी, इसी शरीर रूपी घर में रह के पचामी अन्नम चतुर्विधम। भगवान जब भी कभी भी भोजन पचाने की बात आती है तो कर्मकांडी पंडित भी इसी मंत्र का प्रयोग करते हैं। एक बार एक पंडित जी सुनाए थे कि पचामी अन्नम चतुर्विधम, भगवान ही इस शरीर में स्थित होकर, है ना, सब पचाते हैं। तो हमने कहा पंडित जी, भगवान इस शरीर में स्थित है, वही तो आत्मा है। तो बोला भाई हमको इतना नहीं मालूम, तो हमको इतना आपको हम बता दे रहे हैं। और जो इस शरीर में आत्मा के रूप में भगवान है, वही आत्मा ही मैं हूँ, ये शरीर रूपी घर में नहीं। इस शरीर के मरने पर मैं नहीं मरता, मुझे मार दे, अरे ये तो किसी में दम नहीं है। माम कम, क्या बात। भगवान अब जरा देखना उसमें गीता रस रत्नाकर में जी 12-13-14 लिया है। जी तो अब राणा भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता रस रत्नाकर का ये प्रारंभ करें, ये उधर रख देना। पहले 12 ले रहे हैं। यद आदित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम। देखो तुम्हारी आंख में जो रोशनी आती है वह कहाँ से आती है? वाह, माम। इससे पहले जो रूप दिखता है वह कैसे दिखता है? रूप दिखता है आँख से और आँख देखती है सूर्य के अनुग्रह से। इसमें अधिभूत है। रूप आध्यात्म है नेत्र ज्योति और अधिदेव है सूर्य। और इन तीनों में जो एक है वह परमात्मा है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। वही परमात्मा संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। मन से आपको जो प्रिय अप्रिय मालूम पड़ता है वह प्रिय अप्रिय अधिभूत है। मन आध्यात्म है और चंद्रमा उसका अधिदेव है। अन्न द्वारा चंद्रमा ही मन की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय का हेतु है। यदि चंद्रमा का
चंद्रमा रस का दान ना करे, गेहूं में रस ना हो। देखो आ गई वही बात। जी। क्यों भगवान? गेहूं में, चावल में, सब बालियों में कहाँ से भरता है? चंद्रमा से। जी। चावल में रस ना हो, औषधि में रस ना हो, तो ना मन की उत्पत्ति होगी, ना मन की स्थिति होगी, और ना मन का प्रलय होगा। इसलिए चंद्रमा ही उसका हेतु है। यच्चाग्नौ। अच्छा, वाणी की क्या स्थिति है? इसमें जो वक्तव्य है वह अधिभूत है, वाक आध्यात्म है और अग्नि देवता अधिदेव है। माने खाने पीने से शरीर में जो गर्मी पैदा होती है वह उसका अधिदेव है। इन तीनों में कौन है? भगवान कहते हैं कि तत्तेजो विद्धि माम कम। क्या बात है, गजब। कि अच्छा, ये सबके तीन तीन के जोड़े बताते हैं अलग अलग, तो बाद में कहते हैं इन तीनों में कौन एक है। हाँ, बस यही वही जो माधव भगवान कामन बोलते हैं, कामन। कॉमन। थीम यही ली है। इसका मतलब हम लोग का असली नाम क्या है? कामनानंद। कामनानंद क्या मतलब? अरे बोले जो कामन है। कॉमन, यस। जी भगवान। यह मेरा तेज है, तेज है तेजस्वी नाम। संपूर्ण तेजस्वियों में तेजवान के रूप में तेजन करने वाला, उत्तेजन करने वाला, बल्ब को जलाने वाला, संसार को चलाने वाला और कंप्यूटर से गिनती कराने वाला मैं ही हूँ। क्या बात है, क्या बात है। राइमिंग कर दी स्वामी जी ने मजा आ रही पूरी। भाई, देखो। हैं? कंप्यूटर से गिनती कराने वाला वो भी मैं ही हूँ। क्यों भाई? अब देखो चर्चा सबको पकड़ लिया। हाँ। गामाविश्य च भूतानि धर्म्यामि अहम ओजसा। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपने ओज से संपूर्ण भूतों को धारण करता हूँ। देखो ये जो अब तो ऊपर से बात आ गई। क्यों? कि सूर्य ना होए और चंद्रमा ना होए तो अन्न वन्न कुछ नहीं होगा उत्पन्न। ये तो आ गई बात। सूर्य भी चाहिए, चंद्रमा भी चाहिए। चंद्रमा रात को उसमें दाना भरता है, सूर्य दिन में पोषण करता है। जी। तो कहते हैं इस रूप में मैं ही कर रहा हूँ। अब कहने लगे कि वो तो ठीक है, तो भगवान कहते हैं और पृथ्वी के भीतर से भी जो भी पालन पोषण सबका कर रहा हूँ। क्यों? गामा आविश्य, गाम माने पृथ्वी, आविश्य माने प्रवेश करके, और भीतर से भी प्रवेश करके मैं ही सबका पालन पोषण कर रहा हूँ। देखो भगवान, तो इसका मतलब कितना बढ़िया है भगवान कि पृथ्वी के भीतर से गामा आविश्य च भूतानि हैं, और ऊपर से सूर्य और चंद्रमा बन करके भी मैं ही। यद आदित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम यद चंद्रमसी। और बाद में तुमने निकाल के जब तुम रसोई घर में ले गए किचन में, तो वहाँ पर भी किसने इतना बढ़िया बढ़िया टेस्टी टेस्टी पूरी सब्जी बना दी। तो कहते हैं वो अग्नि बन करके भी मैं ही। और फिर पेट में ले गए तो वहाँ पचाया किसने? तो कहते हैं पचामि अन्नम चतुर्विधम प्राणापान समायुक्ता पचामि अन्नम चतुर्विधम। कुल मिला के कहना ये चाहते हैं अहम वैश्वानरो। हाँ, ये भी बोला है। ऑल इज बवाल। आल इज बवाल। आल इज बवाल। आल इज बवाल। अच्छा एक बात है, ये बवाल है लेकिन है तो मेरी छाया ही। क्यों? ये बवाल है, जो ऐसा मानता है वो उपासना कर रहा है। हाँ। और जो जान गया ये बात और जो जान गया ऐसा मेरी छाया है तो वो मौज ले रहा है। भगवान देखिए कि कितनी बढ़िया बात है कि सब मैं ही हूँ। ऐसी भावना करना उपासना है, और ऐसा अनुभव करना कि सब मैं ही हूँ। मेरी ही छाया नंबर 1 जागृत संसार, मेरी छाया नंबर 2 स्वप्न संसार, और मेरी ही छाया नंबर 3 सुषुप्ति संसार। तो कहते हैं ऐसा अनुभव होने पर सब नहीं रहता है, यस। मैं ही रह जाता है। इसलिए वो कहेगा किससे? तो अब हम लोग गीता रस रत्नाकर सुन रहे हैं राणा भगवान से
जिसमें कि गामा विश्व च भूतानि। जी हाँ, तो गामा विश्व च भूतानि धार्यम अहम ओजसा, मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपने ओज से संपूर्ण भूतों को धारण करता हूँ। गजब। कर्मकांडी लोग जो बोलते हैं ओम भू असी भूमि असी, उसका अर्थ परमात्मा ही होता है कि तुम भू हो, तुम भूमि हो। इस विश्व माया के रूप में स्वयं भगवान ही हैं। अथर्ववेद में एक पृथ्वी सूक्त 12.1 है, जिसमें 50 मंत्र है। एक मंत्र तो यह भी है कि विवाचसम नाना धर्माणम, अर्थात हे परमात्मन, विशिष्ट विशिष्ट धर्म वालों को और विशिष्ट विशिष्ट वाणी बोलने वालों को धर्म भेद होने पर भी, भाषा भेद होने पर भी आप ही धारण करते हैं। अरे वाह। विवाचसम नाना धर्माणाम, इसका अर्थ ऐसे भी समझो कि विविध धर्म मानने वालों तथा विविध भाषा बोलने वालों को धरती माता धारण करती है और धरती के बीच प्रवेश करके परमात्मा उनको धारण करता है। अरे गजब, क्या बात है। इसका तात्पर्य है कि भाषा भेद और धर्म भेद के कारण जो राग द्वेष हैं, यह बिल्कुल अवैधिक हैं, वेद विरुद्ध है। भगवान बहुत भारी रहस्य बता दिया, बहुत भारी रहस्य बता दिया कि ये जितना भी भेदभाव कोई समझता है राणा भगवान, और जितना भी भेदभाव कोई देखता है, तो कहते हैं यह सब वेद विरुद्ध है। क्या बढ़िया बात बता दी भगवान। मृत्यु से मृत्यु आपनोति, हाँ, इसका मतलब जो यहाँ पे नानात्व तो देखता है, उसने कौन सा रास्ता चुन लिया है? मृत्यु वाला। बिल्कुल। और जो यहाँ पे एकत्व तो देख रहा है, उसने कौन सा रास्ता चुन लिया है? अमृत। अमृतत्व का। तो जिज्ञासु कहता है कि मैंने तुम्हें चुन लिया, अब तू भी मुझे चुन। ऐ अमृत, ऐ स्वरूप, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। और संसारी भेदभाव को चुनता है, तो संसारी भी गाना गाता है, ऐ मृत्यु, मैंने तुझे चुन लिया है, तू भी मुझे चुन, मुझे बार बार मार, मुझे कहीं पति बना, कहीं पत्नी बना, कहीं मेरी ऐसी की तैसी कर। देखिए, अगर मैं गड़बड़ करता हूँ तो नीची योनियों में डाल दे। हाँ, और अगर मैं जरा बहुत अच्छा काम करूँ तो मुझको ऊंची योनियों में, है ना, लेकिन मुझे मेरी मृत्यु करते रहना है। बताइए भगवान, जन्म मरण के छोरों पर। हाँ। ऐसे पटकाता। अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि अगला आगे ले लें इसी में, पुष्णामि चाओषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। जी भगवान। कंचन भगवान का माइक ऑन नहीं हो रहा है। हाँ, हो गया, हो गया। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। उष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक कहा। भगवान कहते हैं कि मैं सोम होकर सब औषधियों का पोषण करता हूँ। औषधि वही नहीं है जो आयुर्वेदिक रसायनशाला में तैयार की जाती है। वाह। अमर कोश में औषधि उसको कहते हैं जो एक बार फल देकर समाप्त हो जाती है। पारस्कर गृह सूत्र के व्याख्यान में औषधि शब्द का अर्थ है औषधि दोषान तते गुणान इति औषधि, जो हमारे दोषों को मिटा दे, जला दे और गुण अधान करे, उसका नाम औषधि है। दोष अपनयन और गुण आधान रूप संस्कार जिसके द्वारा होता है, उसका नाम औषधि। कर्मकांडी लोग जो सर्व औषधि स्नान करवाते हैं, वह दोष उपनयन व गुण आधान के लिए करवाते हैं। अहम वैश्वानरः भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः। देखो, भगवान ऊपर के श्लोक में कहते हैं
कि मैं सत्य हूँ, मैं पृथ्वी हूँ, मैं सोम हूँ और मैं वैश्वानर हूँ। अरे गजब। मैं ही सबके शरीर में वैश्वानर रूप से बैठा हूँ। अरे अर्जुन, तुम मानते हो कि तुम खाते हो, तुम तो वैसे ही भोक्ता बने बैठे हो। थोड़ी देर के लिए पेट में से आग निकल जाए तो खा कर देखो। जठर यह जो बोलते हैं कि प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, स्मानाय स्वाहा, इसका क्या अर्थ है? यह जो प्राण आहुति देते हैं, किसके लिए देते हैं? ना अहम भोक्ता, सविता भोक्ता, वैश्वनरो भोक्ता, यह संन्यास है। खाने वाला मैं नहीं हूँ, वैश्वनर है। अहम भुक्षु, ना अहम भुक्षु, मैं भूखा नहीं हूँ। ना अहम पिपासु, मैं प्यासा भी नहीं हूँ। प्राणों में बुभुक्षु, प्राणों में पिपासु, प्राण भूखा है, प्राण प्यासा है, मैं नहीं हूँ। ऐसा है कि एक महात्मा जी किसी के यहाँ भोजन करने गए, तो जब भोजन कर चुके तो वो क्या पूछते हैं सेठ जी, स्वामी जी अघाय हो? अघाय माने खूब खूब खा पी के खूब पेट भर गया। तो स्वामी जी मालूम क्या कहते हैं कि प्राणों से पूछो। रमेश से पूछो। रमेश से पूछो। क्यों भाई, मैं कोई उपाधि थोड़ी हूँ। करा ना भगवान, उससे पूछो, प्राणों का मामला प्राणों है। से पूछो, यानी कि उपाधि से पूछो कि वो अघाई है कि नहीं। भोजन करना ना करना ये मेरा धर्म नहीं है। हम तो सदा तृप्त हैं। आना जाना मेरा धर्म नहीं है। जीना मरना मेरा धर्म नहीं है। अरे होए प्रलय इस विश्व का, मुझको न कद्दू नाश हो, मेरा कोई नुकसान नहीं होता। देखो भगवान, भगवान कितनी बढ़िया बात अभी भी कंचन भगवान ने पढ़ी कि तुम तो वैसे ही भोक्ता बने बैठे हो, थोड़ी देर के लिए पेट में से अग्नि निकल जाए, आग निकल जाए तो खा कर देखो। कह तो मैंने भोग लिया। भगवान बहुत बढ़िया बात आगे लिखी है। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। ये भोजन करते फिर समय जब बैठते हैं ना, तो उस समय का ये मंत्र है। हाँ, पांचों प्राणों के आगे स्वाहा स्वाहा लगा दो, हो गया भोजन करने का मंत्र। ये कर्मकांडी लोग बोलते हैं इसको, लेकिन वो प्राण समझते हैं। कर्मकांडी प्राण के ऊपर की बात नहीं समझते हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा, है ना, मैं वैश्वानर ही प्राण और अपान के रूप में प्रकट हूँ। और पचामी अन्नम ये भी नहीं समझते हैं, क्योंकि वो मूर्ख होते हैं ना। जगत को सत्य समझते हैं, शरीर को मैं समझते हैं, और शरीर को प्राण चला रहा है, और यही प्राण है, स्वयं प्रकाश है, ऐसा गलत सलत समझते हैं। प्राण ही आत्मा है, ये कैसे कहते हैं? प्राण ही आत्मा है। जी भगवान, जी कंचन भगवान। जी भगवान। प्राण अपान समायुक्तः पचामि अन्नम चतुर्विधम। भगवान कहते हैं कि मैं प्राण बनकर अन्न को बाहर से भीतर ले जाता हूँ, अरे वाह। और अपान बनकर उसका अपन कर देता हूँ। जो उसका खलित अंश या वायव्य अंश है उसको निकाल कर फेंक देता हूँ। फिर पचामी अन्नम चतुर्विधम। भोजन एक तो भक्ष्य है, भोज्य है, जिसको चबाते हैं और आसानी से निगल जाते हैं। दूसरा है चोष्य, जिसको चूसते हैं जैसे गन्ना। और तीसरा है लेहया, जिसको चाटते हैं जैसे चटनी। चतुर्विधम। भोजन में चार बात होनी चाहिए। एक, सौरस्य सुगंध ऐसी हो कि नाक में उसकी गंध आए तो बिना भूख के भी भूख लग जाए। अरे वाह वाह वाह। दूसरी, जब आंख से देखे तो ललचा जाए। तीसरी, जीभ पर जब आवे तो मालूम पड़े कि अन्न ब्रह्म का आस्वादन हो रहा है। चतुर्विधम का कितना बढ़िया अर्थ है। यही ब्रह्मानंद है। अन्नम बहु बहुत बढ़िया। कुर्वीत। अन्न का बहुत आदर करो। मनुस्मृति में कहा गया है कि जिस चीज को खाओ उसकी निंदा मत करो।
वह तो अन्न ब्रह्म है, उसे अन्न की कभी कमी नहीं होती। जी भगवान। देखिए, आपने देखा होगा कुछ लोग जो चीज़ खाने को दो तो उसको ले लेंगे, उससे कह दिए लीजिए साहब केला खाइए सुबह, तो कहते हैं ये ठंडा होता है ना। उनको मूर्खों को ये नहीं मालूम है कि उस जो तुम भोजन कर रहे हो उसके रूप में भगवान है, परमात्मा ही है। तो गुरु भगवान कहते थे कि जब तुम उसमें पहले ही दोष देखोगे तो दोष ही होगा। कहते तुम जिस चीज़ को जिस तरह की अनुमति दोगे, तो अनुमति दोगे शरीर रोगी है तो शरीर रोगी हो जाएगा, और तुम अनुमति दोगे कि शरीर स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा। क्यों भाई? जी। कहते हैं तुम ये निर्णय करोगे ये फला फला बहुत हरामी है, तो हरामी की तरह तुम्हारे लिए हो जाएगा। और तुम ये निर्णय करो अरे ये तो बहुत साधु है, अरे वाह भाई वाह, तो साधु की तरह हो जाएगा। तुमको मालूम नहीं है कि ये संपूर्ण सृष्टि मैं के ही इर्द गिर्द नाच रही है, मैं के ही इर्द गिर्द नाच रही है। बिल्कुल। और इसी का समाधान कर देता है वेदांत कि मैं कौन हूँ। देखिए भगवान, तो अभी अभी जो कंचन भगवान ने ये पढ़ा कि भाई जो भी तुम भोजन करो उसकी कभी निंदा मत करो। हमारी तो अम्मा जी हमेशा कहती थी कि बेटा भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, लोग भूखे हैं उनको भोजन नहीं मिलता है, हमको भगवान ने कितना बढ़िया भोजन दिया है, और हे भगवान ये जो भी कुछ तुमने दिया है तुम्हारा प्रसाद है। देखिए वो एक खाए कोट भी जाएंगे और ये भी कहे जाएंगे भी अरे वैसा आज कुछ ठीक नहीं। हाँ, तो या तो ऐसा कह रहा है तो खाओ ना फिर। समझ में भी नहीं आ रहा तब भी कहेंगे बस ऐसा ही बोलते ठीक है। हाँ हाँ हाँ, मतलब भगवान को ये देखना धन्यवाद आपके ही। आपके शर्ट पे देखना वो कोई कीड़ा चल रहा है क्या, ऊपर ऊपर कॉलर में देखना, कॉलर के इनके कॉलर के नीचे, कुछ पहले भी कॉलर के नीचे, इधर वाले। हाँ हाँ ठीक है गिर गया कि वो धन्यवाद भी नहीं दे सकते भगवान को ना, हाँ हाँ है ना। तो कोई एक कोट आया था अभी, शायद संदीप माहेश्वरी का था, तो वो कहते हैं कि भाई कुछ लोग तो धनतेरस में देख रहे हैं कि कितना सोना खरीदें, और कुछ बेचारे इस चक्कर में कि सोवें कहाँ। कहाँ सोच, हाँ सर्दी शुरू हो गई है। हाँ, इतना भी उनके पास जुगाड़ नहीं है। हाँ तो जब हमें इतना भरपूर ऊर्जा दे रखी है उसने, तो उसका धन्यवाद तो दो। हाँ, भगवान एक बार गुरु भगवान ने सुनाया था कि एक महात्मा के पास एक बाबूजी आए, टाई सूट कोट पहने, तो बैठ गए। तो महात्मा जी ने कहा बड़े दुखी दिखाई पड़ते हो। तो कहने लगे कि हाँ महाराज। तो कहन कि भोजन मिला है कि नहीं आज? कहे महाराज भोजन तो मिला है। तो कहन ये जो वस्त्र पहने तुम्हारे ही है कि मांग के लाए हो? कहे महाराज मेरे ही है। तो कहन कि सोने के लिए छत है कि नहीं? कहे महाराज है। बढ़िया। अरे कहन जिसके पास 3 चीजें हैं वो दुखी हो जाए। उसकी बेसिक नीड तो पूरी होगी ना भगवान। हाँ, बोले जिसके पास ये 3 चीजें हैं वो दुखी हो जाए। अरे मूर्ख हो क्या? प्लस अल्फा के लिए काम कर रहे हो, तो बेसिक नीड तो मिल गई। देखो भगवान क्या बढ़िया बात है, जिसकी ये 3 चीजें पूरी हो जाए वो दुखी हो। अरे कैसे बेवकूफ हो, देखो मेरी 3 चीजें पूरी है, देखो मैं कितना प्रसन्न हूँ। देखिए तो भगवान भगवान क्यों खुश रहता है बच्चा को हम देखते हैं छोटे बच्चों को, हाँ वो खुश रहते हैं। हमने अक्सर देखा कितना भी स्वादिष्ट भोजन या कुछ भी चीज़ उनको दिया जाए, जैसे ही वो पेट उनका भरता है ऐसे ही थाली ऐसे ही छोड़ देते हैं। हाँ, और एकदम पसंद पीछे पीछे लगा रहे थोड़ा बच्चा खा लो ना। ना। और ऐसे ही कपड़ा भी वगैरह भी पहनता है तो जितना उसको सुहाता है उतना ही पहनता है। यानी संग्रह परिग्रह करने का बच्चे में कोई आदत नहीं होती, कोई आदत, और बड़ा प्रसन्न रहता है। इसलिए प्रसन्नता का उस भाव रहता है उसमें, जितनी जरूरत है उतना ग्रहण करता है। करेक्ट। तो ये तो ज्यादा जो समझदार हो जाते हैं वही ग्रहण करते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। संग्रह करते हैं। हाँ ये जब जहाँ बुद्धि का काम शुरू कर देती है ना ये वाला, ये बुद्धि गलत डायरेक्शन में चल दी, हाँ हुआ ये है असल में। मतलब बुद्धि ने जो है सामान 100 बरस का इकट्ठा कर लिया और पल की खबर नहीं है। भगवान वो आपको याद है वो श्रवणानंद जी कितनी बड़ी बात कह रहे थे कि अगला सत्संग ये शरीर सुना पाएगा कि नहीं हमको पता नहीं है, ऐसे सुनाता हूँ। ऐसे सुनाता हूँ। और तुम भी ऐसे सुना करो कि पता नहीं अगला सत्संग शरीर सुन पाएगा कि नहीं। क्या बात। अब बोले ऐसे के तैसे मुझे साला शरीर, मैं कोई शरीर थोड़ी हूँ।
तो चिंता करो। देखो भगवान, तो भगवान अभी कंचन भगवान ने एक और बहुत बढ़िया चीज़ सुनाई, चतुर्विधम वाली, कि भोजन कैसा होए, तो कहन चतुर्विधम होए। क्या भैया, और सुना दिया कि बढ़िया 4 प्रकार की चीज़ें बता दी, बढ़िया सुगंध आवे, बढ़िया देखने में हो। तो भगवान अब मंत्र लेते हैं। ये होगा ज्ञानेश्वरी। हाँ, ज्ञानेश्वरी गीता से होगा, यस। तो ज्ञानेश्वरी गीता से हमारे लाल सिंह भगवान से रिक्वेस्ट है कि ज्ञानेश्वरी गीता का यही ले लें। 12वां मंत्र। जी प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। 12वां मंत्र है। जी। जिस तेज से सूर्य सहित यह समस्त विश्व प्रकाशित होता है, वह सारा का सारा तेज मेरा ही है। सारा का सारा। हे पांडुनंदन, जिस समय सूर्य जल का अंश शोषित कर अस्ताचल की ओर चला जाता है, उस समय शुष्क जगत को जो चंद्रमा आर्द्रता पहुंचाता है, उस चंद्रमा की चंद्रिकाएं भी मेरा ही तेज है। और अग्नि का जो तेज जलाने और भोजन पकाने इत्यादि का कार्य करता है, वह भी मेरा ही तेज है। अब गजब। 13वां है। मैं ही इस भूतल में बैठ करके उसे संभालते रहता हूँ। यही कारण है कि पृथ्वी मिट्टी के ढेले के रूप में होने पर भी महासिंधु के जल में नहीं गलती। अरे गजब, नहीं तो गल जाए सब मिट्टी। पृथ्वी अपने जिस सामर्थ्य के अनुसार, सामर्थ्य के कारण अपार जन समूहों का बोझ वहन करती है, वह सामर्थ्य भी मैं ही उसे प्रदान करता हूँ। हे पांडुसुत, गगन मंडल में चंद्रमा के रूप में मैं ही अमृत के चलते फिरते सरोवर के सदृश हुआ हूँ। गगन मंडल में मेरी जो चंद्र रश्मियां अवनितल पर आती हैं, यानी पृथ्वी पर आती हैं, उन्हें मैं ही अमृत से लबालब भरकर संपूर्ण औषधियों का पोषण करता हूँ। इस प्रकार मैं ही धान्य इत्यादि का सुकाल करके अन्न के द्वारा जीव मात्र का भरण पोषण करता हूँ। यद्यपि इस प्रकार अन्न की जो यथेष्ट प्रचुरता हो जाती है, पर उसको पचाकर जीव मात्र को संतृप्त करने वाली जठराग्नि की जो शक्ति है, वह कहाँ से आती है? देखिए इसलिए भगवान, देखिए भगवान, जीवों के देह- देखिए भगवान, ये 14वां मंत्र कल चलेगा। तो ज्ञानेश्वरी गीता से 14वां मंत्र कल चलेगा। तो भगवान देखिए, हमारे मन में हमेशा एक प्रश्न आता था ना भगवान जी। कि पृथ्वी तो मिट्टी की बनी हुई है और ये पानी में तैर रही है, और पानी भी छोटा मोटा नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, अनंत, जैसे महासागर। महासागर तो कुछ नहीं है, पानी ही पानी है, वो भी एकदम प्रचंड हिलोरे लेता हुआ। क्यों भाई? तरह तरह के चक्रवात वायु से, और उसमें ये पृथ्वी तैर रही है, और पृथ्वी बिल्कुल माटी है। तो ये तो 2-4 घंटे में घुल जानी चाहिए, सब खत्म हो जाना चाहिए। घुल जानी चाहिए पानी में। हाँ सही बात। पानी में घुल जानी चाहिए। तो भगवान इस प्रश्न का उत्तर भी हमको वेदांत नहीं दिया कि अरे कैसे घुल जाएगी। क्यों भाई? जब मैं चाहूँगा तब ना घुल जाएगी। देखिए उसके रूप में मैं ही हूँ ना। हाँ, तो इसको तो बोले मैं इसको संभाले हुए हूँ। उसका आपने वो सुना होगा कि अर्जुन का जो रथ है, वो जो जल गया। कर्ण ने अग्नि बाण मारा था तो राख हो गया था, जी। लेकिन भगवान के संकल्प से वो 18 दिन तक लड़ता रहा। तो भगवान आत्मा का संकल्प जैसा होता है बिल्कुल वैसा होता है। क्यों भाई? तो इसलिए हमेशा आनंद, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं शांति स्वरूप हूँ, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ। ना कि ये संकल्प करना चाहिए कि ये जो जगत के संकल्प होते हैं ना, जी। ये बहुत हरामी है, ये बहुत घटिया है, मेरे शरीर को रोग है, वो वैसा है। संकल्प पॉजिटिव बातों का करो। संकल्प बढ़िया। मतलब आए तो अच्छी बात आए कुछ। हाँ, मतलब कहने का मतलब कि मैं पर ब्रह्म हूँ, मैं अधिष्ठान हूँ जिसमें सब भास रहा है। ये संकल्प क्यों नहीं करते हो? देखिए, तो भगवान आज के सत्संग में भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि तेरे जो दिल में दिल धड़क रहा है, इसके रूप में मैं ही हूँ, यही मौजूद हूँ। प्राण अपान मैं ही हूँ, अन्न को पचाने वाला, पचामि अन्नम चतुर्विधम मैं ही हूँ। और कल क्या किया था स्पष्ट कि इस सृष्टि में ऊपर से
आदित्य के और चंद्रमा के रूप में मैं ही सबके भोजन की व्यवस्था कर रहा हूँ, अन्न वन्न की है। और आज बता दिया पृथ्वी के भीतर से भी मैं ही गामा विश्व च भूतानी। अब देखो भगवान परमात्मा ही परमात्मा खचा खच भरा हुआ है, और वही अपना स्वरूप है। तो भगवान अब हम लोग अपने 2 मिनट के लिए अपने आत्मस्वरूप में बैठेंगे, अपने अनंत आत्मस्वरूप में जिसमें कोई अनेकता नहीं है। या जो जो दृश्य दिखाई देता है शरीर आदि, ये मैं नहीं हूँ, बल्कि जो देखता है, जो निराकार चैतन्य देखता है, सभी शरीरों से देखता है, वो देखने वाला मैं हूँ। और परिवर्तन दृश्य में ही होता है, मुझ अनंत दृष्टा में नहीं। मैं जो कहते हो परिपूर्ण हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। और तू क्यों चिंता करता है? तत्त्वम् असि, तू भी वही है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम सतीश भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम मदनलाल भगवान। प्रणाम।